क्लास 10 बोर्ड्स खत्म होते ही एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट के दिमाग में आ जाता है, पीडब्ल्यू ज्वाइन करूं या फिर मिशन जी ज्वाइन करूं या फिर अनअकैडमी ज्वाइन करूं या फिर कोई कोचिंग ऑनलाइन ऑफलाइन। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है। और सच बताऊं, जेई नीट प्रिपरेशन का सबसे बड़ा कंफ्यूजन यहीं से स्टार्ट होता है। स्टूडेंट्स बैच चूज करने में इतना टाइम लगा देते हैं कि पढ़ाई स्टार्ट हो ही नहीं पाती। आज मैं आपको पीडब्ल्यू वर्सेस मिशन जीत वर्सेस अनअकैडमी की रियलिटी बताने वाला हूँ, वो भी रियल वाली। और एंड में आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको क्या चूज करना चाहिए। ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो भैया प्लीज डोंट स्किप द वीडियो टिल द एंड। वेलकम टू सत्यम गुप्ता क्लास 9th एंड 10th। आप बस वीडियो को लाइक करके कुछ भी प्यारा सा कमेंट कर दो और कमेंट बॉक्स को साइड करके वीडियो को हाइप भी कर दो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। मेरे दोस्त, सबसे पहले ही आपको रियलिटी बता देता हूँ, यू आर जस्ट अ कस्टमर ऑफ दीज बिग कंपनीज। यार आप मानो चाहे ना मानो, ये कंपनीज एक सेलर की तरह है और आप बस एक कस्टमर की तरह हो। ये बड़ी बड़ी कंपनीज आपको कस्टमर से ज्यादा और कुछ नहीं मानती हैं। इसीलिए मेरे दोस्त, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको ये बैचेस भी कस्टमर की तरह ही बाय करना है, लॉयल फैन बनकर नहीं। और क्या आपको पता है एक कस्टमर की गुड क्वालिटीज क्या होती हैं? वो आपकी तरह भावनाओं में बह के काम नहीं करता, वो इमोशनल होके अपने फ्यूचर का फैसला नहीं करता, वो लॉजिकल थिंकिंग का यूज करता है। वो देखता है पॉजिटिव साइड एज वेल एज नेगेटिव साइड एंड हाउ लॉन्ग इट इज बेनिफिशियल। ए क्वालिटी कस्टमर इमोशन के साथ नहीं, प्रोडक्ट की क्वालिटी के साथ जाता है। और यार इस बात को समझो कि ये जो शोभित भैया का मिशन जीत है ना, जिसे कहा जा रहा है कि इसे कोचिंग माफियाओं के भड़काने पर स्टार्ट किया गया है, तो यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कोचिंग माफिया वर्ड सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। और यार ये बात मैं कोई हवा हवा नहीं बोल रहा हूँ, मैंने बहुत ही क्लोजली चीजों को ऑब्जर्व किया है। यार मैंने मिशन जीत कंपनी को काफी क्लोजली ऑब्जर्व किया है, तो मुझे तो यही लगता है कि कोचिंग माफिया वर्ड ये जो यूज किया जा रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। यार आप एक बार खुद ही सोच के देखो, एक नई नई कंपनी आती है, वो सामने से कहे कि भाई अब से मैं जे भी पढ़ाऊंगा, तो शायद आप ना जाओ। लेकिन अगर आप ये कहो कि मैं इन कोचिंग माफियाओं की गंदगी साफ करने आया हूँ, मैं इनकी मनमानी को दबाने आया हूँ, मैं इस इंडस्ट्री को साफ करने आया हूँ, इसलिए आप मुझसे जेई नीट ले लो। बातें सेम है, लेकिन सेकंड वाली बात काफी गहरी है। आप उससे कनेक्ट हो जाओगे और जल्दी कन्विंस हो जाओगे। तो इसे ही बोलते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। मेरे दोस्त, ये सही है या फिर गलत है, ये तो आप ही बताइए। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ, किसी पर भी आप आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए। जो भी आपको करना है आंखें खोल के करना है। और वैसे भी यार, अगर आप कोचिंग माफिया वर्ड को ध्यान से समझोगे, तो कोचिंग माफिया का मतलब ये है जो बहुत सारा पैसा लेता है। और आज के टाइम में भी जो ऑफलाइन की जेई और नीट है, इसमें बहुत हाई चार्जेस लगते हैं। बहुत सारा पैसा आपको आज भी देना पड़ता है ऑफलाइन के लिए। यानी ये जो कोचिंग माफिया है, ये ऑफलाइन में एक्टिवेटेड है। क्योंकि यार आप खुद ही सोच के देखो, जो ऑनलाइन बैचेस हैं वो तो स्टार्टिंग से काफी ज्यादा अफोर्डेबल है। ऑनलाइन और ऑफलाइन की जेई नीट कोचिंग में बहुत ज्यादा अंतर है मेरे दोस्त। ऑनलाइन का बैच आपको 5,000 में मिल जाएगा, लेकिन ऑफलाइन में 50,000 दे के भी आपको शायद वो चीज ना मिल पाए। और आपकी भैया ये बोलेंगे कि मुझे बदनाम किया जा रहा है, मुझे क्या क्या नहीं कहा जा रहा है, मुझे सपोर्ट करो। तो यार कहीं ना कहीं ये भी मुझे मार्केटिंग का ही पार्ट लगता है। क्योंकि यार उनको क्या नीड है सपोर्ट का, उनके पास करोड़ ऑफ मनी है। और ये बात सिर्फ मिशन जीत की नहीं है, ये बात हर एक कंपनी की है। क्योंकि यार हर एक कंपनी का एक डिफरेंट सेलिंग स्ट्रेटेजी होता है। जैसे पीडब्ल्यू और अनअकैडमी की बात करें, तो ये लोग अभी फिलहाल रैंक दिखा करके आपको अट्रैक्ट करेंगे, या फिर लो प्राइस दिखा करके अट्रैक्ट करेंगे, या फिर कुछ और बता के। और ये कंपनीज ये भी क्लेम करती हैं कि टॉप 1 रैंक, टॉप 10 रैंक, टॉप 100 रैंक तो हमारे यहाँ से ही आती हैं। और ये बात तो आपको पहले से पता है कि टॉप रैंक्स आर मोस्ट सेलिंग पॉइंट। यानी जहाँ भी बच्चे को दिखता है कि टॉप रैंक वहां से आई है, तो वहां पर अट्रैक्शन सबसे ज्यादा होता है। मेरे दोस्त, मैं आपको एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी दे देता हूँ, प्लीज मुझे हेट मत देना, क्योंकि मैं किसी कंपनी को टारगेट नहीं कर रहा हूँ। मैं तो किसी भी कंपनी का रियलिटी बताने का ट्राई कर रहा हूँ। एक कंपनी कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज करती है कस्टमर को अट्रैक्ट करने के लिए। गाइस, इफ यू टॉक अबाउट कोचिंग इंडस्ट्री रियलिटी, तो यार सीधी सी बात है, एजुकेशन इंडस्ट्री भी बिजनेस ही है और बिजनेस में कंपटीशन होता है। इसलिए आपको टाइटल्स दिखेंगे, टॉप रैंकर्स फ्रॉम आवर बैच, AIR1 स्टडीड हियर, बेस्ट जेई बैच एवर, जेई की हिस्ट्री में ऐसा बैच कभी हुआ ही नहीं, ऐसे ऐसे क्लेम भी लोग करते हैं। लेकिन एक ब्रूटल रियलिटी है,
जेई में सिलेक्शन कोचिंग नहीं करवाती, सिलेक्शन स्टूडेंट की मेहनत करवाती है। गाइस इफ यू टॉक अबाउट रियल कंट्रीब्यूशन ऑफ कोचिंग, एक्सपर्ट भी एक बात बोलते हैं, जेई प्रिपरेशन में कोचिंग का कंट्रीब्यूशन सिर्फ और सिर्फ 20 to 30% होता है और बाकी 70 to 80% डिपेंड करता है सेल्फ स्टडी पे, प्रैक्टिस पे, रिवीजन पे और मॉक टेस्ट पे। अगर स्टूडेंट डिसिप्लिन नहीं है तो बेस्ट कोचिंग भी कुछ नहीं कर सकती। गाइस इफ यू टॉक अबाउट बिगेस्ट मिस्टेक्स स्टूडेंट डू, देन जेई एस्पिरेंट्स की सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? फैन बॉय कल्चर। वो किसी के ऐसे डाई हार्ड फैन बन जाते हैं, बाय हार्ड फैन बन जाते हैं कि बस वो जो कह देते हैं बस वही वो करना ही स्टार्ट कर देते हैं। लेकिन एज अ भाई मैं आपको बताता हूँ, या ये जो फैन बॉय का कल्चर है ना, ये लाइफ में आपको कभी काम नहीं आएगा। फैन बॉय कल्चर आज से अभी से छोड़ दो। पीडब्ल्यू बेस्ट है, मिशन जीत बेस्ट है, अनअकैडमी बेस्ट है और इसी डिबेट में स्टूडेंट पढ़ाई भूल जाते हैं। वो एक स्टूडेंट से ज्यादा एक फैन बॉय बन जाते हैं और अपना ही नुकसान कर लेते हैं। गाइस इफ यू टॉक अबाउट एग्जांपल फ्रॉम रियल लाइफ, यार हर साल जेई में 14 लाख स्टूडेंट्स एग्जाम देते हैं और आईआईटी में सिलेक्शन होता है सिर्फ और सिर्फ 16 to 17,000 स्टूडेंट्स का। तो अब सवाल ये है, क्या ये 17,000 स्टूडेंट एक ही कोचिंग से पढ़ते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। कुछ पढ़ते हैं पीडब्ल्यू से, कुछ अनअकैडमी से, कुछ एलन से, कुछ यूट्यूब से, कुछ सेल्फ स्टडी से। फिर डिफरेंस कहाँ होता है? यार डिफरेंस होता है कंसिस्टेंसी में, ऑनेस्टी में और हार्ड वर्क में। बट भैया हाउ टू चूज द राइट बैच? अगर आप कंफ्यूज्ड हो पीडब्ल्यू वर्सेस मिशन जीत वर्सेस अनअकैडमी, तो यार एक सिंपल सा रूल फॉलो करो। स्टेप 1, हर टीचर का यूट्यूब लेक्चर देखो। स्टेप 2, देखो किस टीचर से कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहे हैं। स्टेप 3, जिस टीचर से समझ आए उसी का बैच ज्वाइन कर लो बस। लेकिन ये काम इतना भी आसान नहीं जितना यहाँ पर आपको लग रहा है मेरे दोस्त। इसीलिए मैं आपको देता हूँ माय पर्सनल एडवाइस, सुनो सबकी, करो खुद की। यानी हर एक कंपनी के पास आपको जाना है और उसको ध्यान से सुनना है, समझना है, ऑब्जर्व करना है। लेकिन करना वो नहीं है जो वो कह रहा है, करना वो है जो आप खुद कह रहे हो। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सुनो सबकी, करो खुद की। डोंट गो विद इमोशन, डू योर ओन रिसर्च, थिंक विद न्यूट्रल माइंड। यानी आपको भावना में नहीं बहना, आपको न्यूट्रल माइंड के साथ सोचना है। डिस्कस विद योर पेरेंट्स, ब्रदर्स, सिस्टर्स एंड सीनियर्स। भैया क्या एक अच्छा कॉलेज मिलना इतना जरूरी है? यारा ये बहुत जरूरी है, क्योंकि एक अच्छा कॉलेज आपके आने वाले 50 सालों को सिक्योर कर सकता है। मीन्स वन गुड कॉलेज कैन सेव योर नेक्स्ट 50 years. But what actually matters in JEE preparation? JEE preparation में 4 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट होती हैं: कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, रिवीजन एंड मॉक टेस्ट। मैं अगेन कहना चाहूंगा, मॉक टेस्ट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर ये 4 चीजें स्ट्रॉन्ग हैं तो बैच का नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। गोल्डन रूल फॉर JEE एस्पिरेंट्स। एक रूल याद रखो, टीचर चेंज करने से रैंक नहीं आती, डेली डिसिप्लिन से रैंक आती है। अगर आप डेली 6 to 8 आवर्स फोकस्ड स्टडी करते हो, डिस्ट्रैक्शंस अवॉइड करते हो, रेगुलर प्रैक्टिस करते हो, तो जेई क्रैक करना पॉसिबल है। और ये काम बहुत ही आसान हो जाता है जब आप ईमानदारी से काम करना स्टार्ट करते हो। अगर आप अपनी कैपेसिटी के 100% से काम करो तब तो आप रॉकेट साइंस को भी क्रैक कर सकते हो। ये तो बस जेई और नीट है। पीडब्ल्यू हो, मिशन जीत हो, अनअकैडमी हो, सब जगह अच्छे टीचर्स मौजूद हैं। लेकिन फिलहाल रिजल्ट डिपेंड करता है स्टूडेंट की डेडिकेशन पर। इसलिए अगर आप क्लास 10 के बाद जेई या फिर नीट का प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो एक बात याद रखना, बैच चूज करना इम्पोर्टेंट है, लेकिन उससे भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है कंसिस्टेंसी। क्योंकि यार रियलिटी यही है, अगर आपने क्वालिटी और कंसिस्टेंसी साथ में मेंटेन कर ली तो आपको सक्सेस बहुत ही जल्दी मिल सकती है। यार मेरा ही एग्जांपल ले लो, मैंने क्वालिटी तो मेंटेन करके रखी है लेकिन मैं कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ। मेरा हर एक वीडियो लेट आ रहा है। मैं अपना काम क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इन दोनों को मिला करके नहीं कर पा रहा हूँ। सिर्फ क्वालिटी है जो कि मुझे लगता है, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं है। तो आपको क्वालिटी और कंसिस्टेंसी इन दोनों को ही मेंटेन करना होगा। गाइस एट द एंड आई वुड से इफ यू फाइंड दिस वीडियो हेल्पफुल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एंड शेयर दिस विद वन ऑफ योर फ्रेंड। If you want to watch my other videos, you can watch by clicking on the screen. I will meet in that video. Till then, bye bye bye.